हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं BCHCT 137 का यूनिट 6। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। और जब फर्स्ट क्वेश्चन बोला है एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स COA6 3+ is a red. On the other hand, COB6 3+ is green. तो विच लिगेंड A और B विल प्रोड्यूस द लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, आपको बताना है दोनों में से कौन सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। फर्स्ट वाला जो कि रेड कलर शो कर रहा है या कि सेकेंड वाला जो कि ग्रीन कलर शो कर रहा है। सो फर्स्ट रेड कलर शो कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करेगा लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आपको जो ये वाला है ना, फर्स्ट जो रेड कलर शो कर रहा है, ये शो करेगा लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्या रीजन है इसका? द रीजन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। Absorption of high frequency radiation means that light of low frequency will be transmitted and will be responsible for the particular color of the complex. तो यही रीजन है कि आपका इन दोनों में से रेड कलर शोइंग कॉम्प्लेक्स जो है वो लार्ज एनर्जी स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी शो करेगा। इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी शो करेगा एंड सेकेंड वाला नहीं करेगा। मतलब लार्ज नहीं करेगा मतलब है कि फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा लार्ज स्प्लिटिंग एनर्जी शो कर रहा है सेकेंड के कंपैरिजन में। मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, इज द कॉम्प्लेक्स COF6 4- मोर लाइकली टू बी लो स्पिन और हाई स्पिन। ओके, मतलब हमें यहाँ बताना है कि ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है या हाई स्पिन है। पर्टिकुलर क्वेश्चन लो स्पिन है या हाई स्पिन है। सो योर आंसर इज हाई स्पिन। लो स्पिन नहीं है, हाई स्पिन है। रीजन क्या है, क्यों हाई स्पिन बोल रहे हैं? बिकॉज F- लिगेंड नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, F- लिगेंड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता है, is not a very strong ligand and hence it will be high speed. Okay students, I'm rubbing it and moving toward the next question, and that is your question number 3. क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3? स्केच दी d ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल। ओके जी, हमें FeH2O 6 2+ में एंड FeCN6 3- में, इन दोनों में दो ऑप्शंस में ही डी ऑर्बिटल्स को स्केच करना है। स्केच द डी ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल। डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल को स्केच करना है एंड ऑल्सो प्रेडिक्ट करना है इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग कि हमें सबसे पहले दोनों के डी ऑर्बिटल्स को स्केच करना है एंड देन उसके बाद में हमें दोनों के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को भी बताना है। सो क्वेश्चन को ड्राफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट हैव स्पेस, लॉट ऑफ स्पेस। सो मैं रफ करती हूँ उसको एंड स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। इधर मैं बता दे रही हूँ FeOH2 6 2+ का एंड इस साइड में मैं बता रही हूँ FeCN6 3- का। आई थिंक विजिबल हो रहा होगा। दोनों का अगर कंपैरिजन करके बताया जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। सो फर्स्ट वन Fe2+ D6 electron,
सेकेंड वन Fe3 प्लस D5. देख रहे हो, सिंगली पहले फिलिंग हुआ एंड देन पेयरिंग यहाँ पर हुआ एक जगह पे, बिकॉज हमारे पास 6 है तो डेफिनेटली अगर पहले 5 रो ऑर्बिटल्स में सिंगल फिल करेंगे फिर एक आ जाएगा तो एक पेयरिंग मिलेगा एंड बाकी सारा अनपेयर। तो इस प्रकार से हो गया रिप्रेजेंटेशन। वही अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कितना है 5 यानी 1 इस तरह से शो कर रहा है सारा यहीं पे। मतलब आपको यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ पर सारे में पहले सिंगली फिलिंग हुआ एंड फिर पेयरिंग हुआ तो इसी वजह से इस तरह से फिलिंग हो गई। लेकिन यहाँ पे इस वाले ऑर्बिटल्स पे ही पहले सिंगली पेयर हुआ 1 2 3 एंड बाकी के 2 फिर यहीं पे आकर के पेयर्ड अप कर दिया। इस तरह से हमें 2 पेयर अप मिल गया, एक अनपेयर्ड एंड ये वाला पूरा वैकेंसी रह गया, ये वाला पूरा वैकेंसी रह गया। तो उस प्रकार से हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4। यहाँ पर कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। तो हमने पूरी तरह से फिलिंग करके डायग्रामेटिकल वे में आपको समझा दिया और बता दिया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्यों 4 हो रहे हैं एंड क्यों 1 हो रहे हैं एंड कैसे हो रहे हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम 4th क्वेश्चन एंड लास्ट टर्मिनल क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ओके, सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन, ड्रॉ क्रिस्टल फील्ड एनर्जी डायग्राम दैट शो द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ऑफ द वेरियस d ऑर्बिटल्स फॉर Mn2 plus, Cr2 plus, CO2 plus. Okay. If appropriate, so both the high spin and low spin configuration. यानी इनके रिगार्डिंग हमें क्या करना है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी डायग्राम तो ड्रॉ करना ही है, साथ में हमें बताना है हाई स्पिन लो स्पिन भी, कि कौन इसमें से हाई स्पिन है कौन इसमें से लो स्पिन है, ये भी बताने बोला गया है। तो 1 by 1 हम क्रिस्टल फील्ड डायग्राम को शो करते हैं 1 by 1। सबसे पहले हम इसका शो करेंगे Mn2 प्लस का हम सबसे पहले शो करेंगे D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो T2G एंड EG में आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 कुछ इस प्रकार से फिल हो रहा है। वही T5 T3 एंड E स्क्वायर G में बट यहाँ पर पेयर ऑफ हो जा रहा है, ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहा है। इन केस ऑफ Cr2 प्लस D4 EG है यहाँ पे 2, इस वजह से यहाँ पे 2 रिप्रेजेंटेशन हुआ है एंड यहाँ पे 3 इसलिए यहाँ पे 3 रिप्रेजेंटेशन हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 4, तो इस वजह से रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो रहा है। नाउ सेकेंड वन Cr2 प्लस D4 3 1 T2G में 4, उसका नेक्स्ट वन CO2 प्लस D7 5
2, बट वही अगर हम 2G में देखेंगे तो 6 1 यहाँ पे। सो इस प्रकार से इसका क्रिस्टल फील्ड रिप्रेजेंटेशन है तीनों का, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे के क्वेश्चंस के साथ में। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज like, comment, share and subscribe. Thanks for watching everyone.